वो स्त्री का लाना। ऐसा बोलकर तो किसी स्त्री को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन एक ऐसा शैतान है जिसे इन सब बातों का असर नहीं होता, क्योंकि वो आपकी बातों को सुन ही नहीं सकता है क्योंकि उसके पास सिर ही नहीं है। तो और इसलिए उस शैतान को कहा जाता है सरकटा सरकटा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं एक असली इंडियन आर्मी लेजेंड की। तो आपको ये बात तो मालूम होगी, जो हॉरर फिल्म होती है उसके कैरेक्टर होते हैं, ये भूत होते हैं, वो कई रियल लाइफ में इंस्पायर होते हैं। सिमिलरली स्त्री 2 में जो सरकटा भूत दिखाया गया है वो असली लाइफ के अर्बन लेजेंड से इंस्पायर है, जिसका नाम था मान काव्या। ये एक असली सरकटा भूत था। तो आज के इस वीडियो में हम बताते हैं इस सरकटे बारे में, ओरिजिन की कहानी, ये कहाँ से आया है, कहाँ पे रहता है और ये कैसे शिकार करता है। और आज शेयर करेंगे एक ऐसी सच्ची अभूती घटना जहाँ पे 4 छोटे छोटे बच्चे जंगल में इस सरकटे शैतान के साथ फंस गए थे। इस वीडियो को पूरा स्किप मत करना, पूरा देखना। और इतना इंट्रो काफ़ी है। अब हम शुरू करते हैं आज का इस फड़ वीडियो। महाराष्ट्र की लोक कथाओं में एक अर्बन लेजेंड का जिक्र किया जाता है जिसका सिर नहीं है, जिसका नाम है मान काव्य। और इसके नाम का ही मतलब होता है सरकटा। एक मानचाव्य एक रिचिन मराठी शब्द है जिसका मान का मतलब होता है सिर, काव्य का मतलब होता है एकदम साफ। तो मान काव्य का मतलब होता है एक ऐसा शैतान जो सिर को धड़ से अलग कर देता है। इंग्लिश में बोले तो हेड कटा। तो इसी शैतान से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना हम बताने वाले हैं, जो है तीकमगढ़ में रत्नागिरी शहर से 7 किलोमीटर दूर एक गाँव। जो यह घटना है 2015 की। 4 लड़के थे, चारों के लड़के करीब उम्र 20 साल थी। इन चारों को फिल्म देखने का शौक था, लेकिन कोई गांव में सिनेमा नहीं था। एक शाम को जब ये चारों मिलते हैं, जो नई फिल्म रिलीज हुई थी उसको शहर में थिएटर में देखने का प्लान बनाते हैं, लेकिन शहर में जाने ही इनका आसान है। तो ये मिलते हैं ये चारों और एक नई मूवी जो रिलीज हुई थी उसको शहर में जाकर थिएटर में देखने का प्लान बनाते, लेकिन शहर में जाना इनके लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि इनके घर वाले परमिशन नहीं देते थे। लेकिन जैसे तैसे करके अपने घर वालों को मनाया और ये चारों बस पकड़कर शहर में आ गए। वहाँ पे इन लोगों ने मूवी देखी और शो छूटने के बाद जब घर की तरफ जाने का फैसला किया तब देखा इन्होंने कि टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है। इनके गांव की तरफ जाने वाली जो आखिरी बस थी वो छूट चुकी थी, लेकिन जो शहर था वो गाँव से कोई बहुत दूर नहीं था। ये दूरी करीब 7 किलोमीटर थी। इन लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना हम पैदल ही चलकर घर पहुँच जाते हैं। अगर हम रात में गाँव नहीं पहुँचे तो हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे। ये वो समय था कि किसी के पास मोबाइल नहीं था, शहर में उनका रिलेटिव भी और दोस्त भी नहीं था। चारों जंगल के रास्ते गांव की तरफ चलने लगते। अब आपके दिमाग में रात के समय अकेले जंगल में पैदल होकर गुजरता है तो उसके साथ भूतिया घटना जरूर होती है। तो डेफिनेटली इन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये जंगल का रास्ता था, वो बिल्कुल गाँव शॉर्टकट था। ये रास्ता कच्चा था। इनको मालूम था कि इस रास्ते में बहुत सारे जंगली जानवर मिल सकते हैं, इसलिए ये बिल्कुल भी आवाज़ करके चुपचाप अपने गांव की तरफ बढ़े जा रहे थे। और इन्होंने एक छड़ी ले ली थी और ये लोग जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक दूर कहीं एक हलचल की आवाज़ सुनाई देती। ये चारों एक पेड़ के पीछे छुप गए। इन्होंने देखा कि एक ऐसा इंसान भटक रहा है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है और उसके इंसान का एक सर नहीं है। इन चारों को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था, ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। लेकिन इनने एक समझदारी थी, इन्होंने तीनों ने एक बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की। ये बिल्कुल भी घबराए नहीं और छुपे रहे। ये तीनों यही सोच रहे थे कि सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने का जो फैसला था वो आज इनकी जान ले लेगा। इसलिए हम तो कहते हैं कि ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मूवी देखने का शौक है तो नेटफ्लिक्स पे ही घर में ही देख लो, एनी वो दिस नेटफ्लिक्स। वैसे भी ये कहानी 2015 की है, उस गांव की है जहाँ पे नेटफ्लिक्स तो इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं था। अब इन लड़कों के साथ जंगल में ये तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं मान काव्या की हिस्ट्री में। जानते हैं कि ये सरकटा इंसान आया कहाँ से। टाइम की लोक कथाओं के अनुसार ये मान काव्या नाम का भूत ये डाकू था, लुटेरा था। इसका आतंक आसपास के गाँव में चारों तरफ फैला हुआ था। गांव के लोग अत्याचारों से इतना ज़्यादा परेशान थे कि सारे गांव वालों ने मिलकर इस डाकू को पकड़ा और इसे टांग कर इसका गला काट दिया। ऐसा करने से उन गांव वालों को डाकू के आतंक से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन उस डाकू की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वो बन गया मान काव्या और ये उसी गांव के आसपास को रात में जंगलों में भटकता, आसपास के हर इंसान से वो बदला लेना चाहता था।
इसलिए वो अपने हाथ में कुल्हाड़ी रखता है, जो भी उसके सामने आता है वो उसका सिर काट देता है। हालांकि मानकाव्या को खुद कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके पास तो सिर ही नहीं है, लेकिन अपने आसपास किसी इंसान की मौजूदगी को महसूस कर लेता है। वो अपने आसपास से मौजूद शिकार को तब तक पीछा करता है जब तक उसको पकड़ के उसका सिर न काट दे, लेकिन जंगल में छुपे हुए लड़कों को ये पहले से ही मालूम थी। वो उसी गांव के रहने वाले थे और वो माँ काव्या की हिस्ट्री के बारे में, उसकी कमजोरियों के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए वो छुपे रहे। उन्होंने बिल्कुल भी आहट नहीं की, लेकिन कहते हैं ना, मान काव्या के पास सिक्स सेंस। उन्होंने अपने आसपास के लोगों का भांप लिया और उनकी तरफ कुल्हाड़ी लेकर दौड़ लगा दी। ये लड़के बहुत ज़्यादा घबरा गए और अपने गांव की तरफ दौड़ लगानी शुरू कर दी। जैसे तैसे मान काव्या से जान बचाकर अपने अपने घर पहुंच गए, लेकिन इन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इनमें से एक लड़का जंगल में ही कहीं खो गया, तो कभी अपने घर ही नहीं पहुंचा। तो सुबह गाँव वालों को इस घटना के बारे में पता चला, तो सभी लोग जंगल में ढूंढने के लिए निकले उस लड़के को, लेकिन उस लड़के का कोई भी पता नहीं था। करीब 15 दिन बाद उस लड़के की लाश पाई गई। यू डोंट बिलीव, उसकी लाश का सिर नहीं था। ऐसा लग रहा था किसी धारदार हथियार से उसकी गर्दन उड़ा दी गई। गांव वालों ने पुलिस में मिसिंग की रिपोर्ट भी की थी। बास ने पुलिस में लाश मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिला, उसे लीड नहीं मिली। इसीलिए कहते हैं दोस्तों के साथ कभी भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन में आकर जंगल में नहीं जाना चाहिए। जब कोई ऐसा मॉन्स्टर या भूत पीछे पड़ता है तो दोस्त दुम दबा के भाग लेती है। साल 2017 के मुंबई में दादर के आसपास भी इस तरह के बहुत सारे केस आए थे। लोगों ने शिकायत की थी कि एक ऐसा अजीब सा मॉन्स्टर घूमता है जो लोगों के सिर काटता है। इस इलाके के जंगल में सरकटी लाशों की मिलती थी, लेकिन पुलिस ने ये एक्सपोज दिया कि यहाँ पे कोई जंगली जानवर है या कोई शेर या तेंदुआ जो लोगों को शिकार करके उनका सिर काट देता है या सिरों को खा जाता है। तो महाराष्ट्र के आसपास से या कोई शेर या चीता था या कोई गुंडा था या फिर था असली मान काव्या, ये तो पता नहीं, लेकिन इसमें पता है कि हमारे इंडिया में अर्बन लेजेंड और अतरंगी भूतों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे एक से बढ़कर एक मॉडर्न लेजेंड भूत मौजूद है और हमारे देश के इतने प्यारे और भोले वाले हैं कि किसी भी कहानी पर, अर्बन लेजेंड पर बिना सोचे समझे आँख मिलकर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोग ही, कोरिया के लोग भी इस तरह की बातों पर विश्वास करते। आपने क्रासू का नाम तो सुना होगा, एक फीमेल स्पिरिट है, साउथ एशिया में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ की लोक कथाओं में इनका जिक्र मिलता है। एक ऐसी चुड़ैल है जिसका शरीर नहीं है, इसे उड़ती हुई खोपड़ी है जो लोगों का शिकार करती है, उसको हंट करती है। ठीक है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट स्ट्रीट 2 में भी दिखाया गया, जहाँ सिर कटेगा, सिर हवा में उड़कर लोगों को परेशान करता है। एनीवे, हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि इसका मेन विलन सिर कटा है, तो इस फिल्म का नाम स्त्री क्यों है? इसलिए इस फिल्म का नाम तो पुरुष होना चाहिए। एनीवे, इस फिल्म का नाम कुछ भी हो, हमें उससे क्या, हमें तो मतलब है वीडियो में आने वाले लाइक और कमेंट से। अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को लाइक करिए और वीडियो को शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। हम जा रहे हैं शहर के बाजू के थिएटर की और मूवी देखने के लिए, और शहर में जाने का जंगल से ऊपर जाता है। हम देखते हैं कि रात में देखते हुए क्या हमें मनकाव्या के दर्शन होते। तुम लोग अपना ध्यान रखो। अगर सर कटे ने मेरा सिर नहीं काटा तो मिलेंगे हम किसी और पाड़ू वीडियो में।